हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी को जियोग्राफी के एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग गंगा नदी को देखने वाले हैं। भारत के जन जन के आत्मा में बसने वाली नदी गंगा नदी, जो भारत की सबसे लंबी नदी भी है और भारत की सबसे पवित्र नदी है। हमारे यहाँ ग्रंथों में इसको एक पवित्र नदी बोला गया है। ठीक है, तो चलिए इस नदी को हम लोग आप डायग्राम से भी बताएंगे, हम इसको फिगर से भी बताएंगे और साथ में आपको इसको जो डाटा जो बनता है इससे है गंगा नदी का, उसके बारे में बताने वाले हम हैं। देखिए, गंगा नदी जो एक जलधारा का नाम नहीं गंगा है। दो जलधारा जो है, गंगोत्री ग्लेशियर से एक निकलती है भगीरथी है और सतोपथ से एक निकलती है अलकनंदा। ये दोनों नदी जो है, ये आप देव प्रयाग में देख रहे हैं, भगीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में आपस में मिलती है, तब इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। तो इस गंगा नदी को हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। सबसे पहले इससे जो डाटा हम जो लिखे उसको बता देते हैं, उसके बाद इसको फिगर के माध्यम से सब चीज हम बताएंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको। जो वीडियो में है वो सब क्लियर आपको समझ में आएगा। गंगा नदी जो देख रहे हैं, फिगर से भी देखेंगे प्यारे मित्रों। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं भगीरथी और अलकनंदा। कौन सा? भगीरथी और अलकनंदा ना। भगीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में आपस में मिलती है, संगम होता है। भगीरथी और अलकनंदा, एक भगीरथी आती है एक अलकनंदा आती है, दोनों आपस में देव प्रयाग में मिलेगी, तब उसका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। उत्तराखंड से निकलती है। तो भगीरथी और अलकनंदा के संयुक्त जलधारा को हम लोग क्या बोलते हैं? गंगा नदी बोलते हैं। चलिए देखते हैं, भारत की सबसे पवित्र नदी है, भारत के जन जन के आत्मा में बसने वाली गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जो कुल 2525 किलोमीटर लंबी है। और जो गंगा नदी है दो देश से प्रवाहित होती है, एक भारत से और एक बांग्लादेश। और बांग्लादेश में गंगा को हम लोग पद्मा नाम से जानते हैं। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में गंगा की मैक्सिमम लंबाई है, सबसे ज्यादा लंबी कहाँ है गंगा? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बिहार में आती है, उसके बाद झारखंड में मिनिमम लंबाई है, झारखंड में गंगा की सबसे कम लंबाई है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में चली जाती है गंगा नदी। ठीक है, उसके बाद है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 से गंगा नदी भारत की एक राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है। गंगा में जलीय जीव जो है डॉल्फिन को घोषित किया गया है। कब घोषित किया गंगा में जलीय जीव डॉल्फिन को? तो 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया है। इसलिए डॉल्फिन दिवस पूछेगा कि कब मनाते हैं, तो 5 अक्टूबर को। डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं ना। आइए देखते हैं आगे। पूछा जाएगा कि गंगा एक्शन प्लान कब आया? तो 1985 में। गंगा एक्शन प्लान कब आया? 1985 में। नमामि गंगे स्टार्ट कब हुआ? नमामि गंगे, गंगा को साफ करने का ना। नमामि गंगे कब स्टार्ट हुआ? तो 2 जून 2014 को स्टार्ट हुआ है। शुभंकर इसके चाचा चौधरी हैं नमामि गंगे के। डॉल्फिन प्रोजेक्ट पूछेगा कि कब आया? तो डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2021 में आया है। गंगा स्मार्ट सिटी योजना कब आया है? तो 2018 में गंगा स्मार्ट सिटी योजना आया है। पूछेगा गंगा जीवित जीव घोषित कब किया गया? गंगा को जीवित जीव का दर्जा कब दिया गया? तो 2017 में उत्तराखंड का हाईकोर्ट इसे एक जीव का दर्जा दिया है।
तो गंगा को जीवित जीव घोषित कब किया गया है? 2017 में किया गया है। कौन किया है 2017 में? तो उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने गंगा को एक जीवित जीव का दर्जा दी है ना। तो गंगा जो है बहुत, इसको हम बढ़िया से पढ़ाए हैं, इसको आप देख लेते हैं अंतिम तक डायग्राम्स के साथ साथ, तो आप गंगा नदी से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं। गंगा नदी 23 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित करती है। पूछे कि गंगा कितना मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित करती है? तो 23 मिलियन हेक्टेयर भूमि क्या करती है? गंगा सिंचित करती है। 26.2% भूमि सिंचित करती है। पूछे कि कितना परसेंट में पूछेगा, तो 26.2% भूमि सिंचित करता है, जो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। पूछे कि कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, तो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को क्या करती है? आपका इसको सिंचित करती है। पूछेगा कि गंगा नदी के किनारे स्थित बड़े शहर, गंगा नदी के किनारे, किसके किनारे? गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे कौन कौन शहर जो है बड़े शहर स्थित है गंगा किनारे? तो हरिद्वार गंगा के किनारे ही है, इलाहाबाद प्रयागराज जो है गंगा के किनारे है, कानपुर गंगा के किनारे है, वाराणसी गंगा के किनारे है, पटना जो बिहार की राजधानी ये भी गंगा के किनारे बसा हुआ है। जो NIT घाट गंगा का, वहाँ हर संडे को गंगा आरती होती है। ठीक है, उसको में हम भाग लिए हैं, उसमें आरती में रहते थे वहां। तो चलिए आगे देखते हैं। बैक्टीरियोफेज, गंगा में जो है एक बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। पूछा जाएगा कि गंगा नदी में जो जल उसमें कीड़ा क्यों नहीं होता है? तो बैक्टीरियोफेज जो विषाणु आपका है उसमें कीट उत्पन्न होते हैं, उसको ही खा जाता है, इसलिए स्वतः शुद्ध रहता है, स्वच्छ होते रहता है। चलिए देखते हैं बैक्टीरियोफेज विषाणु कहाँ पाया जाता है? गंगा में। जो आपका लाभदायक विषाणु जो गंगा में मिलता है, ये हानिकारक बैक्टीरिया को समाप्त कर देता है। तो बैक्टीरियोफेज जो है हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ रहती है, इसके चलते गंगा क्या होती है? स्वतः स्वच्छ होते रहती है गंगा ना। चलिए अब देखते हैं इसका नदियों के बारे में। इसका सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना है, जो हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। अब अगला है, गंगा की पहली सहायक नदी कौन है? तो गंगा में सबसे पहले नदी जो मिलती है रामगंगा नदी। और गंगा की अंतिम सहायक नदी जो है आपका महानंदा है। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें मैदानी इलाका में प्रवेश कहाँ से करती है गंगा? हरिद्वार से जो है मैदानी इलाका में प्रवेश करती है। गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी इलाका है। ठीक है, पूछेगा गंगा की सहायक नदी कौन है जिसका उद्गम कहाँ है? जो मैदानी इलाका से निकलती है, वो गोमती नदी। और गोमती नदी के किनारे ही आपका लखनऊ शहर स्थित है। यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी किनारे। फिर अगला है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में मेघना कहलाती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो मेघना प्यारे मित्रों कहलाती है। चलिए अब जो स्टार्ट हो रहा आपका है डायग्राम से गंगा नदी को देख रहे हैं कि कौन कौन कैसे जो है इसमें गंगा में मिली है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए कुछ प्रयाग हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4-5 प्रयाग जो है आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन प्रयाग हैं। जो प्रयाग है उसको देखने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग। सबसे आपको पहले जानकारी होना चाहिए कि गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भगीरथी नदी। भगीरथी नदी यहाँ आती है देवप्रयाग में, और इधर से आती है सतपथ ग्लेशियर से। किस ग्लेशियर? ही सतपथ ग्लेशियर से एक आती है नदी, निकलती है, यहाँ से उद्गम है,
सतोपथ से अलकनंदा नदी यहाँ से प्रवाहित होते होते यहाँ देवप्रयाग में, इधर से आई भगीरथी, इधर से आई अलकनंदा, तो ये संयुक्त जलधारा यहाँ से क्या कहलाएगी? देवप्रयाग में। यहीं से आगे बढ़ेगी तो गंगा कहलाएगी। तो देवप्रयाग किसका संगम है? तो भगीरथी नदी और अलकनंदा नदी का जहाँ पे संगम होता है उसको देवप्रयाग बोलते हैं, और वहीं से गंगा नाम पड़ता है। तो अब इसमें और जो प्रयाग है उसको देखने वाला है। जैसे ये आप दिख रहे अलकनंदा नदी है, कौन है ये? अलकनंदा नदी है। अब अलकनंदा नदी में जो है साइड से जो मिलते हैं उसको प्रयाग को देखते हैं, कौन कौन है। तो देखिए धौली गंगा नदी जो है प्रवाहित होते अलकनंदा में जहां मिलती है उसको हम लोग विष्णु प्रयाग बोलते हैं। अगला नदी नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी प्रवाहित होते हुए जहां अलकनंदा में मिलेगी वहां पे बोलेंगे नंद प्रयाग। पिंडार नदी प्रवाहित होते होते जहां अलकनंदा में मिलेगी वहीं पे बोलते हैं कर्ण प्रयाग। ठीक है, तो आप लोग देखें यहां तक कर्ण प्रयाग तक। अब केदारनाथ के पास एक नदी निकलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी प्रवाहित होते होते मंदाकिनी जब अलकनंदा में मिलती है तो उस प्रयाग को हम लोग रुद्र प्रयाग बोलते हैं। तो 4-5 प्रयाग हुआ, ये कैसे याद रखेंगे ट्रिक से? तो देखिए डॉक्टर के भी, डी डॉक्टर के भी से याद रखेंगे, के भी, देव प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, उसके बाद विष्णु प्रयाग। बीच में एक नंद प्रयाग को भूल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब तो देख लिए निकल गया इसका जो भी है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है यहाँ पे? तो आपको दिख रहा होगा कि यमुना है। कौन है? यमुना है। कौन है? यमुना। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको पता है कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ की प्रयाग मिल जाती है। लेकिन सबसे पहले गंगा में कौन नदी मिलती है? देखिए गंगा की 2 तरह की सहायक नदियां हैं। जो मेरा हाथ देख रहे हैं ये लेफ्ट हाथ है, बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी गंगा में। जो इधर से आप देख रहे हैं मिल रहा है जो भी नदियां, ये सभी बाईं ओर से गंगा में सहायक नदियां हैं। और इधर जो मेरा हाथ हुआ, इधर से जो यमुना की मिली है, ये सब दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। तो कभी जब भी पूछ देती है कि बाईं ओर से इसकी सहायक नदी कौन है गंगा का, या दाईं ओर से, टॉप एग्जाम में क्वेश्चन को टॉप बनाने के लिए, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, इसलिए अच्छा से इसको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी जो है कनौज में आकर गंगा में मिल जाती है। तो पूछेगा कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन है? तो रामगंगा है। कौन है? रामगंगा आपका आंसर इसका हो जाएगा। आप पूछे कि गंगा तो है, ये है, गंगा मैदानी इलाका में कहां से प्रवेश करती है गंगा? तो हरिद्वार से जो है गंगा मैदानी इलाका में प्रवेश करती है। और गंगा की पहली सहायक नदी कौन अभी बताया हम? रामगंगा नदी। ठीक है, फिर आगे देखिए पीलीभीत यूपी से, पीलीभीत यूपी में है, वहीं पे फुलहर झील है। और फुलहर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी। और गोमती नदी गंगा में गाजीपुर में आकर गंगा में मिल जाती है। क्या है? गाजीपुर। ठीक है, अब देखिए काली नदी को हम लोग शारदा नदी बोलते हैं, एक करनाली नदी। काली नदी और करनाली जहां पे आपस में मिलती है उसको घाघरा नदी, वहां से स्टार्ट होता है। तो घाघरा नदी गंगा में छपरा में, कहा? ये छपरा में आकर गंगा में मिल जाती है। कौन नदी? घाघरा नदी, इसका सहायक नदी गंगा का। गंडक नदी जो नेपाल भारत सीमा से निकल आती है, गंडक नदी, और गंडक नदी प्रवाहित होते होते बिहार में सोनपुर में गंडक नदी गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गंगा में। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे कोसी नदी। कौन नदी देख रहे हैं? कोसी नदी। कोसी नदी जो है प्रवाहित होते होते ये आपका कुर्सेला में गंगा मिल जाती है।
और एक और नदी है बूढ़ी गंडक। कौन है? बूढ़ी गंडक है। जो बूढ़ी गंडक जो चंपारण से आती है और यहाँ गंगा में मिल जाती है। और थोड़ा हम बढ़ाते इसको हैं, थोड़ा सा इधर से देखिएगा। तो दार्जिलिंग पहाड़ी से, ये दार्जिलिंग पहाड़ी है, क्या है ये? दार्जिलिंग पहाड़ी है। दार्जिलिंग पहाड़ी से एक नदी निकलती है जो नाम है महानंदा। महानंदी जो है, महानंदा आकर गंगा में मिलती है। तो पूछे कि गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन है? तो महानंदा है। कौन है? महानंदा। और फिर आगे गंगा जाएगी तो फराक्का से एक जलधारा जो बांग्लादेश में चल जाएगी तो उसे पद्मा कहते हैं। तो गंगा का वह जलधारा जो बांग्लादेश में जाता है उसको पद्मा कहते हैं। तो गंगा का पूछता है कि बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा नाम से जानते हैं। और एक जलधारा जो हुगली है, उसमें झारखंड से एक प्रवाहित होते नदी आती है दामोदर, हुगली में चल जाती है। और दामोदर की भी एक सहायक नदी है बराकर। और बराकर पर बांध बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैथान बांध, तिलैया बांध, ये सब किस नदी पर है? तो ये सभी बराकर नदी पर है। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग बाईं ओर, कौन हाथ है मेरा, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी देख लिए। कहाँ से स्टार्ट किए? तो यहाँ आप देखिए रामगंगा नदी से स्टार्ट होता है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, उसके बाद कोसी, बूढ़ी गंडक, महानंदा, ये सभी नदियां क्या हैं? बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी। और पहली सहायक नदी गंगा की कौन है? रामगंगा। और अंतिम सहायक नदी कौन है? महानंदा। अब दाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियों को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा छोटा कर दिए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर है एक। कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री ग्लेशियर है, बंदरपूछ, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना नदी। तो यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुनोत्री से। कहां से? यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, यमुनोत्री से निकल गई और बहुत प्रवाहित होते होते और देव आपका प्रयागराज में यमुना मिल जाती है गंगा में। जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यही है, यमुना है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। तो इसका भी कुछ, यमुना की भी सहायक नदी है, जैसे टोंस सहायक नदी है, हिंडन सहायक नदी है। फिर देखिए आपका यहाँ पे है इंदौर एमपी से एक नदी निकलती है चंबल नदी, और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। और चंबल की एक छोटी सी सहायक नदी है छिपरा नदी। कौन है ये? छिपरा। और छिपरा नदी के किनारे ही उज्जैन शहर है। उज्जैन जानते हैं, महाकालेश्वर शिव जी का है वहीं पे शिवलिंग। फिर यमुना का एक सहायक नदी है विंध्य पर्वत से एक नदी निकलती है एमपी से, बेतवा नदी। और बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। फिर आपका कैमूर पहाड़ी से एक नदी निकलती है केन नदी, और कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। फिर आइए देखते हैं इधर से, आपको पता होना चाहिए अमरकंटक, ये क्या है? अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। और सोन नदी पटना में आकर गंगा में मिल जाती है। तो सोन कहाँ मिलती है गंगा में? तो पटना में गंगा में मिल जाती है ना। चलिए कुछ और इससे संबंधित है उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ है पद्मा, तो क्या है? गंगा का एक जलधारा है जिसको नाम हम लोग बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। और बांग्लादेश से आती है एक जलधारा जमुना, ब्रह्मपुत्रा को हम लोग बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। ये दोनों जलधारा आपस में आती है, मिलती है। और आपको एक जो नदी आती है मेघना नदी, जब मेघना नदी इसमें मिल जाती है ये दोनों संयुक्त जलधारा में, तो इसका नाम पड़ जाता है मेघना। तो पूछता है गंगा जमुना की संयुक्त जलधारा क्या कहलाती है बांग्लादेश में? तो आपका आंसर होगा मेघना। और गंगा जमुना का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा। जानते हैं कि समुद्र से मिलने से पहले नदियां जो है अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेके आती है, अवसाद को जमा करती है समुद्र में,
मुहाना बनाने से पहले वो त्रिभुजाकार होती है, ठीक है, इसी को डेल्टा कहते हैं। आइए डेल्टा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डेल्टा नदी के अवसाद से निर्मित होता है। नदी अपने साथ बहुत सारा अपने साथ बहा के लाती है अवसाद को, और नदी मुहाने पर अपना मुहाना निर्माण, मुहाना होता है, मुहाने पर क्या करती है, समुद्र में गिरने से पहले उसमें अवसाद को जमा करता है, और वही जो आकार त्रिभुजाकार जो बनता है वही डेल्टा होता है। जो आकार कैसा होता है डेल्टा का, त्रिभुजाकार। तो ये जो हम लोग देख रहे थे, ये क्या था आपका, ये गंगा नदी को हम लोग देख रहे थे। तो गंगा नदी को आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हैं प्रयाग को, इस सबको, ठीक है। ये गंगा नदी है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, हैं यहां तक हो गया। और एक बार इधर से ले सकते हैं आप, हैं बड़ा कर दिए। तो गंगा नदी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हम लोग आज गंगा नदी को पढ़े। आप मेरे वीडियो में लगातार बने रहते हैं तो निस्संदेह आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे, हमारे वीडियो को अंतिम तक देख लेते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ रिवीजन भी हो जाएगा। और वैसे डाटा जो आप जानते नहीं होंगे उस चीज़ को हम इसमें पढ़ाए हैं। तो प्यारे मित्रों, आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं प्यारे मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।